चलो, मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप सब मेंस दे रहे हैं ना, और आपने बहुत मेहनत करके मैक्सिमम चेहरे मेरे पुराने ही दिख रहे हैं। इस लेवल पे पहुँचे कि 150, 150, 155, 160, 145 इतना होगा सबका, इससे तो कम नहीं है, ज़्यादा ही है ना। ठीक, कैटेगरी है तो 5-7 नंबर कम हो जाए अलग बात है, क्योंकि पेपर के हिसाब से मुझे यही आइडिया लग रहा है कि 40-45 से कम नहीं जाना चाहिए। हो सकता है आगे पेपर टफ आ जाए। या एक कहानी और अंदर की बात बता दूं, आंसर के आने से पहले सबका 160, 170 ही होता है। जो एग्जैक्ट गेम घूमता है आंसर के आने के बाद, ये हर साल की मेरे सामने कहानी है। तो लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं, इस बार थोड़ा सा बालक इंटेलिजेंट है और उसको आइडिया है कि नहीं इस बार उसका पेपर अच्छा हुआ है। तो अब हमें क्या बात करनी है कि हम कैसे आगे बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करें और किस तरीके से हम करें कि ये अटेम्प्ट हमारा आखिरी अटेम्प्ट हो। क्योंकि अभी हमने कहा आपसे कि अभी तक क्या था, 1-2 टॉपिक कमज़ोर भी था, छूट भी गया था, कन्फ्यूजन भी था, तो कोई इशू नहीं है। इनका 180 नंबर आ गया, इनका 165 आ गया, इनका 152 आ गया, तीनों भी इक्विवेलेंट हैं, कोई बहुत ज़्यादा लीड नहीं है। हाँ, बस ये है कि ये थोड़े से डर सकते हैं कि मेरा प्री होगा नहीं होगा, उस समय तक इतना जान नहीं लगा सकते। ये निश्चित बैठ सकते हैं कि मेरा तो प्री हो ही रहा है, ये शुरू से जान लगा सकते हैं। बस इतना एक बेसिक सा अंतर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि इस अंतर को हावी ना होने दें। इसके बजाय हम क्या करें कि अपने हिस्से का जो मेन रोल आ रहा है, मतलब अपने हिस्से का मेन रोल का क्या मतलब है कि हमारा जो टाइम है उसको इतना अच्छे से इस्तेमाल करें कि प्री हो तो मेंस रुकने का चांस ही ना रहे, मेंस हो जाए तो अच्छे पोस्ट मिलने का कोई दिक्कत ही ना रहे, अच्छा पोस्ट मिले तो अपने पसंद का स्टेट मिल जाए, इसमें कोई दिक्कत ही ना रहे। मतलब अपना लड़ाई इसी बार ख़त्म कर लें। नहीं तो अभी अपने कुछ बच्चे हैं जो लास्ट 23 में जीएसटी लगे हैं, साउथ में पोस्टेड हैं, वो भी छुट्टी लेकर के आकर के 24 का प्री दे रहे हैं। क्या मुझे दिल्ली आना है, कोई मेडिकल का रिक्वेस्ट लगाया हो कि प्री के बाद मैं छुट्टी पे जाऊंगा, तो मतलब क्या, यदि मान लो उनको पिछली बार भी अच्छा अटेम्प्ट मिल गया होता, अच्छे से कर लिए होते, तो शायद हमें दिक्कत नहीं आए। तो हम उसी एटीट्यूड के साथ कि हाँ हम सबका प्री हो रहा है और हमें बेहतर तरीके से करना है। इसमें एक गेम और भी है। यदि आपके नंबर अभी कम लग रहे होंगे तो आपको ये डर हो सकता है कि मेरा प्री नहीं होगा तो मैं क्यों ही मेंस करूं। तो मेरा मानना है कि ये वहम अभी रोक दीजिए। जिसका मेंस का तैयारी नहीं होगा उसका कभी भी वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी प्री और मेंस के बीच में मैक्सिमम, देखो ऑनलाइन नहीं हूँ, 75 से 80 दिन का गैप होगा। लास्ट टाइम एग्जैक्ट हमने 70 दिन का शेड्यूल बनाया था और एग्जैक्ट 70 दिन पे हुआ था। लास्ट के 10 दिन हमें बच्चों को फ्री करना पड़ा, मतलब हम 60 दिन हमें मौका मिला है शेड्यूल के बाद। इस बार तो हम शेड्यूल भी बाद में शुरू कर रहे हैं, 28 तारीख से शुरू कर रहे हैं। तो मैं इस बार भी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 70-75 दिन मिलेगा। 75 दिन का शेड्यूल बनाया है जिसमें संडे को हटाया गया है, एग्जैक्ट 75 दिन, यानी संडे को हम काउंट कर रहे हैं, मतलब 6 दिन वो, 7वां छुट्टी, फिर 8वां यहाँ से नंबरिंग हो जा रहा है, फिर छुट्टी और फिर 16वां यहाँ से नंबरिंग हो रहा है। यानी हमारे पास सिर्फ 75 डेज है। इस 75 डेज में आपको अच्छे से मॉक भी देना है, अपना वीक पॉइंट कवर भी करना है, कंप्यूटर को भी तैयार करना है, अपना ये रीजनिंग वाला टॉपिक भी कवर करना है, टाइपिंग वाला टॉपिक भी कवर करना है, मैथ के 3-4 चैप्टर नए हैं ये भी कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं अभी मेंस के लिए? चलो ऐसा करें कि मैं, आपका हो गया पेपर? अच्छा, कब है पेपर? अच्छा, तो रूम पास लिए हुए हैं? अच्छा, तो हमने क्या कहा कि एक मैथ को ये अपना नोट्स बना करके कि अब दोबारा हमें रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके की बातें करें। आप क्या कर रहे हैं? सीपीओ का फिजिकल भी है,
तो पता है ना कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो रहा है। हाँ अच्छा, आप स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिक, जीएस वाला, अच्छा मैथ्स वाला, ओके ओके ओके। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक जो मैथ के 2 चैप्टर हैं वो हम कर रहे हैं, और इंग्लिश। अच्छा ठीक, एक बार सर को बुला दो, झा सर को, पहले उनका 10 मिनट दे देते हैं आपको कि आगे बचे हुए टाइम को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे अभी कुछ आप ही कमियां बता रहे थे, वो यदि अच्छे क्वेश्चन दे दें तो अभी भी इनसे नहीं होगा। नॉर्मल में तो ये कर ले रहे हैं, तो मुझे कुछ इनको टिप्स देने में कहा चलो पहले आप ही कुछ आ जाइए सर, आप थोड़ी देर संभाल लीजिए। चलिए, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? एग्जाम अच्छा गया? अब देखिए, अब बात करते हैं मेंस के लिए स्ट्रेटजी। अब हमारे पास मान के चलो कि 2.5 महीने हैं, और पहली बात, प्री जैसे भी हुआ हो, मेंस में जैसे सर और हम अभी बात कर रहे थे, मेंस में जुगाड़ू टेक्निक नहीं चलना चाहिए। जुगाड़ से जैसे भी हो, कुछ 115 रूल पढ़ लिए, 115 रूल में पूरा इंग्लिश खत्म। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम एक जो है इतना सॉलिड होना चाहिए। अभी मैं वही बाहर भी बात कर रहा था, अगर ऐसा हो कि अगर वो क्वेश्चन टेंस का आ गया है तो मैं वो अंतिम इंसान होना चाहिए जिससे मुझे ना आए। ये एटीट्यूड लेकर चलना है कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो फिर किसी को भी इंडिया लेवल में वो नहीं आना चाहिए। और वो चीजें आपका तभी हो सकता है जब आप प्रत्येक चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन अच्छे जो सारे कलेक्शन है उसे कर डालिए। क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ एक मिक्स रूल्स पढ़ लेंगे और कुछ मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे, उससे हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा, लेकिन अगर इफ, तो वो इफ को कभी भी रखना नहीं है। प्री तो चल गया, चलो सबका हो गया, लेकिन अगर मेंस में ऐसा 2-3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे अटक गए तो बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि अभी आपका टाइम अच्छा है, और सबसे जो इजी पार्ट है, मुझे ये लगता है कि एसएससी में अभी सीजीएल में सबसे आसान पार्ट है इंग्लिश को कवर करना सबसे कम समय में। ये आप खुद भी समझ रहे हैं, पीटी निकाले हैं, इंग्लिश सबसे कम समय में ज्यादा नंबर देके जा रहा है, ये है। और पीटी में भी सबने देखा, मैं गन्नौर में भी 3-4 स्टूडेंट से मिल चुका हूं जिनका कहना है कि 50 से 50 अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, एक में हो सकता है कुछ दिक्कत आए। तो इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत तेज स्टूडेंट है, इसलिए क्योंकि पेपर का लेवल इंग्लिश का 2015 के बाद से कांस्टेंट रूप से गिर रहा है। कुछ भी खासियत नहीं, अगर बच्चा थोड़ा सा चालाक हो, एटीट्यूड उसका ठीक है और तैयारी करे। तो अभी जैसे मेंस है, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन तो लगाना ही है। अब बहुत जन ये क्वेश्चन पूछेंगे, सर एरर तो उतना आता नहीं है पहले जमाने जैसा। बात वहाँ एरर की है ही नहीं, बात है कि अगर आपने 200-250 क्वेश्चन नहीं किए तो ग्रामेटिकल, हम बोलते हैं कि सर हमारा तो मेन मकसद है कि क्लोज टेस्ट, पैसेज और अरेंजमेंट 70 नंबर का तो यही 3 आ रहे हैं, कुछ वोकैब से आ रहे हैं, एरर से तो सिर्फ एरर आएगी, फिलर आएगी, और 1-2 इंप्रूवमेंट हो सकता है, वॉइस नरेशन। वो बात नहीं है। ग्रामर का डिफिनीशन कहता है कि कुछ नियमों के सहायता से अर्थ निकालना, जिसे आप कहते हो कंसेप्ट। तो आपके जितने भी आज तक के, अगर आप क्लोज टेस्ट या अरेंजमेंट को देखो, खासकर अरेंजमेंट के कह सकता हूं, अगर पिछले 20 सालों के अंदर अगर मान लो 1000 अरेंजमेंट आए हैं, तो मैं अभी भी दावा कर सकता हूं कि मैं सिर्फ ग्रामर के बेसिस पे मिनिमम 60% सॉल्व कर सकता हूं। और मैं ही नहीं, आप भी कर सकते हो, अगर आपको बताया जाइए ग्रामर रूल से यहाँ पे ये चल रहा है, तो वहाँ अरेंजमेंट पे भी असर पड़ रहा है, उसी ग्रामर का आपका क्लोज टेस्ट पे भी असर पड़ता है, क्योंकि वहीं पे ना अटकते हो। कभी होता है कि 5 में 5 आ गया, समय खराब रहा तो 4 हो गया, और कभी ज्यादा अगर समझ के पढ़े आ गया तो 2-3 पे भी बच्चे आके अटकते हैं। और यह बात तो एक हाफ नंबर की फाइटिंग चल रही है, और वहां पे 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाएगा। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप ग्रामर के कुछ चैप्टर जो है, 12-13-14 चैप्टर ही तो है, उसे आपको 250 क्वेश्चन करने में, 250 क्वेश्चन करने में एक दिन ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एरर बहुत जल्दी होते हैं।
एक एक क्वेश्चन है उसे करते चले जाएं। पैसेज में टाइम लगता है, रीडिंग करो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर खोजो। जितना देर में एक पैसेज हो तो उतना देर में हम एरर के 20-30 क्वेश्चन क्लियर कर चुके होते हैं। तो पहले चैप्टर वाइज कर लो। अब बच्चा जैसे कि यहाँ पे जो मॉक चलेगी वो तो है ही, जितना हम लोग कराएंगे मॉक, एक एक क्वेश्चन जो इंग्लिश का जो पेपर बन रहा है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जिस दिन एग्जाम खत्म हो तो यहाँ के हमारा जो मॉक टेस्ट है उससे इंग्लिश का सेक्शन के सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मैं ये पूरा कोशिश करूंगा कि उस सेक्शन से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे। ऐसा नहीं कि कुछ अनकॉमन चीज मैं बोल रहा हूँ, कोई भी चीज जो इतने सालों से कोई पढ़ा रहा है तो हमें पता चलता है कि इस टाइप की चीजें हैं, वो आपको भी पता चल रहा है। तो आप जब 2 साल 3 साल की तैयारी में इतना समझ गए हो तो हमारा तो उम्र गुजरा है, तो हमें पता चलता है। तो यहाँ जो मॉक होगी उसे तो जरूर लगाइए, उसे तो एकदम दिमाग में बैठा लेना है। प्लस अभी जैसे कि 2.5 महीना है, तो सबसे अच्छा स्ट्रेटजी में एक पार्ट इसे भी जोड़िए कि 2010 से लेकर 2021 तक के सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस क्या पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि ये इफ बट का जो एटीट्यूड है वो पूरी तरह से 100% आप खत्म कर देंगे। देखने में लगता है कि 11 साल है, लेकिन सीजीएल मेंस 200 क्वेश्चन पहले आते थे ना, और सीपीओ मेंस में तो अभी भी 200 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं ये छोटी दे सकता हूं कि अगर 2010 से लेकर 2021 तक अगर आपने सीजीएल मेंस के पेपर और सीपीओ मेंस के पेपर कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कोई भी आपको परेशान कर सकता है। आप ये बोलोगे सर पहले तो 1 नंबर के आते थे, अब 3 नंबर के आते हैं। अंतर सिर्फ नंबर का ही आया है क्वेश्चन की, ना तो पहले से लेवल ज्यादा हुआ है ना तो कोई कंसेप्ट बदला है। पहले से लेवल घटा है, क्वेश्चन का नंबर बढ़ा है, ये आप देख सकते हो। आप 2015 सीजीएल मेंस तक उठा के देखिए, अभी से बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो सीजीएल मेंस सीपीओ मेंस 2010 से 21 तक कंप्लीट करना है हमें, प्रत्येक चैप्टर वाइज कर लेने हैं। इसके अलावा जैसे सर से परमिशन मैंने ली थी कि प्रत्येक चैप्टर वाइज का क्वेश्चन मैं ही करा सकता हूं, तो वो मैं जल्दी एक डिसाइड हो जाएगी। मैं पर डे एक एक चैप्टर का क्वेश्चन 200-250 जो भी है वो डिसाइड हो जाएगी, रूटीन मैं करा दूंगा। तो चैप्टर वाइज हो जाएगी। तो मान लो 10 से 12 दिन में चैप्टर वाइज हो गया या 15 दिन में। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मेन पोर्शन पे, कंप्रिहेंशन सेक्शन, जो हमारा मेन मार्क्स डिटरमाइन करेगा। और ध्यान रखिए वोकैब जो प्री था वही मेंस है, और वोकैब मेंस में वेटेज थोड़ा सा कम होता है, ये हम सभी जानते हैं। सिनोनिम एंटोनिम कम आते हैं, ईडीएम कभी आ गए तो ठीक ज्यादा, नहीं तो एक एवरेज 1 या 2 में खत्म हो जाते हैं। वन वर्ड का भी यही है, 1 या 2 पे ही खत्म होते हैं। स्पेलिंग भी 1 या 2 रहता है। तो वोकैब का मेंस में थोड़ा सा परसेंटेज कम होता है, और ज्यादा हो चाहे कम हो, जो प्री वोकैब है वही मेंस है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वो जो आप कर रहे हैं यहाँ का येलो बुक या जो भी, वो आप उसे कंटिन्यू रखिए, रिवीजन मारते रहिए। वोकैब में ज्यादा स्ट्रेस मेंस में ना लो। उससे अच्छा है कि आप इधर जो पैसेज वाला पार्ट में आएंगे, क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, या फिर जो मॉक टेस्ट आप देंगे। अब जैसे कि वोकैब आपने किया हुआ है, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस का जब 11 साल का आप पेपर करोगे तो उसमें वोकैब इतना ज्यादा हो जाएगी, एनालिसिस करके आप देखोगे कि जो आपने लर्न किया है वो तो वहां होंगे ही, और जो आपका छूट गया है वो भी वहां पे जरूर मौजूद है। तो उससे ईडियम, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग सब कुछ वहां पे कवर हो जा रहा है। बच गया हमारा मेन कंप्रिहेंशन पोर्शन, जो आप में और नॉर्मल बच्चों में डिफरेंस लाएगा। चाहे यहाँ की बात करो, चाहे कन्नौज सेंटर की बात करो, किसी भी सेंटर की या किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट का 90% का दिक्कत आता है कंप्रिहेंशन सेक्शन में, क्लोज टेस्ट, पैसेज, अरेंजमेंट। इसी में या तो आप नॉर्मल, क्योंकि इसे छोड़ दोगे तो वोकैब जी ने इतना पता है उतना ही आपको पता होगा। एरर ये भी नीतू सिंह की किताब से कर चुके हैं, आप भी कर चुके हो। तो बाकी तो सब चीज बराबर रहते हैं, बस इन्हीं तीनों में डिफरेंस लाना है। तो जैसे कि 10-15 दिन में मेरा चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट और पैसेज का स्पेशल क्लासेस उसी शेड्यूल में ढेर सारे विथ लॉजिक के साथ। क्योंकि पर्सनली जब बच्चे पूछने आते हैं तो लॉजिक तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन वही चीजें अगर सब बच्चों को एक ही बार में पता चल गया तो वो उस चीज को करके आगे दूसरी चीज पे बढ़ पाएगा। तो मैं क्लोज टेस्ट के भी एक कोशिश करूंगा कि कम से कम 50 क्लोज टेस्ट मिनिमम जो है आपको करा दूं। अरेंजमेंट का कम से कम मैं कोशिश करूंगा, वादा तो नहीं करता, लेकिन 300 से 400 अरेंजमेंट के विथ लॉजिक। ये नहीं कि अंतरात्मा ये कह रहा है इसलिए ये होगा, दैट इज नॉनसेंस। वो तुक्का मारने वाली चीजें नहीं होती है। ग्रामर है, यहाँ लॉजिक की बातें करेंगे।
हाँ, जहाँ लॉजिक नहीं है वहां पे अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन ये नहीं कि ऐसा देखो यही अच्छा लग रहा है तो यही हमारा आंसर है, चूंकि ये एक में ही है तो वो होगा, तो वो चलता है। लेकिन आजकल आप देखोगे एसएससी में चल रहा है, दो ऑप्शन बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। हमें पता चल गया कि पी से स्टार्ट है तो दो में पी रहेंगे, हमें पता चल गया कि पी के बाद एस है तो दो में एस रहेंगे, उसके बाद ही आर क्यू आर किया रहेगा, और उसमें 50% बच्चे जरूर फंस रहे हैं। 50% ए वाले में जाएंगे, 50% बी वाले में, जबकि जब उसका एनालिसिस किया जाता है तो बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, बट वहां पे टाइमिंग की शॉर्टेज होती है। हम हड़बड़ी में वहां पे जो बेसिक पॉइंट है वो भी नहीं सोच पाते हैं। तो वही हमारा ये कि जब ये चैप्टर खत्म हो गए तो क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट और लास्ट में पैसेज। और पैसेज में भी जो आजकल आते हैं कि इसमें क्या है, सरकास्टिक है या फिर हाँ ये मतलब नैरेटिव है, क्रिटिकल है, पैराडॉक्स क्या है, ये सब चीजों की भी बात होगी पैसेज में। तो ये सारे चीजें हम लोग कोशिश करें कवर कर लें। और फिलहाल के लिए आप चैप्टर वाइज जो अपना रूल्स हैं, प्रत्येक चैप्टर में जो भी यहाँ कर रहे हैं वो रूल्स तो पढ़ ही चुके हैं, तो एक बार आप क्या करिए कि 2-4 दिन के अंदर रूल्स को पूरा रिवाइज मार दीजिए, और इसी एक सप्ताह के अंदर आप जो वोकैब का एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि बीच में जब ये सब चीजें चालू करना पड़ेगा तो वोकैब का थोड़ा सा साइड लाइन हो जाती है। तो अभी जैसे कि 26 तारीख तक तो एग्जाम ही चल रहा है सभी का, तो जिनका पहले हो गया है मुझे तो लगता है कि आप कुछ विन विन सिचुएशन में है। अगर आप ये 10-12 दिनों का अच्छे से यूज कर लें तो जिस दिन एग्जाम खत्म होगा प्री का, उस समय तक आप एक कदम आगे निकल चुके होंगे। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, ग्रामर का रूल का रिवीजन मार डालो, वो कैब जितने भी 50 सेट या जो भी आपने येलो बुक से की हुई है उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर डालो, 1 बार 2 बार 3 बार, जिससे कि बाद में अगर मुझे 2 महीना बाद भी देखना पड़े तो ये ना लगे कि हमारे लिए अनकॉमन है या एकदम नया आ रहा है, उसे कर लीजिए। तो अब ओवरऑल ये एक बना, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ जो मॉक चलेगी वो अच्छे से करना, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन मैं पूरी तरह से फोकस के साथ चुन रहा हूँ, ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी उठा के डाल दिया, उसे कर रहा हूँ, वो अच्छे से कर लेना है। प्लस आपका कंप्रिहेंशन सेक्शन और ग्रामर कराऊंगा ही, अलग से ये करिए। सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस के 10-11 साल के कर लेने हैं। अब जैसे कि अभी आप शुरू करोगे तो उसका पेपर निकालिए, और क्योंकि 200 क्वेश्चन होंगे उसके एनालिसिस में आपको पहले बात तो 2 घंटे लगेंगे सॉल्व करने में, 2 घंटे 200 क्वेश्चन है। अब सॉल्व करने के बाद आपको कम से कम एनालिसिस में 2 से 3 घंटे चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, उसे ठीक करेंगे। बहुत सारे वोकैब हो सकते हैं नए आ जाएं जो लर्न करना पड़ेगा, बहुत सारे क्लोज टेस्ट, पैसेज या वॉइस नरेशन में ऐसे रूल आएंगे जो आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि हमारा तो ये बीमारी है, वॉइस नरेशन में इजएमआर है तो पैसिव वॉइस में इजएमआर प्लस बिंग वाला खोज लो, और वैसा दे भी दे रहे हैं तो लकली हम बच जा रहे हैं। लेकिन अगर चारों में इजएमआर प्लस बिंग आया और फिर पूछ लिया जाए कि ऐसा क्या होगा तो पता चलेगा, तो वहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर पूछेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम के क्वेश्चन पूछेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आती है, टाइम कहाँ आती है, पहले आता है बाद में, फ्रीक्वेंसी वर्ब के पहले आती है या बाद। ये सब सीजीएल के क्वेश्चंस ही हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया था, पीपल स्पीक इंथुजियास्टिकली, पीपल स्पीक इंग्लिश इंथुजियास्टिकली, पैसिव पहला ऑप्शन सीजीएल का। इंग्लिश इज स्पोकन enthusiastically by the people, English is spoken by the people enthusiastically। तो enthusiastically एक पहले आया था by the people से और एक आया था बाद में। तो हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हमेशा अंत में करें तो अच्छा है, क्योंकि रूल पढ़ाया गया होगा एडवर्ब में एमपीटी, मैनर प्लेस फ्रीक्वेंसी, और अगर अकेले हैं तो वो अंत में रहने चाहिए। तो ये सब चीजें भी आपको क्यों चांस लें, मतलब भगवान भरोसे अगर जाएंगे तो आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी, ये सब बना देंगे। लेकिन अगर आ गया आई हैव टू गो तो बनाइए उसका जरा सा पैसिव, आई हैव टू गो, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। एनीबॉडी, आई हैव टू गो, बनाइए इसका पैसिव। बहुत पुराना किसी एग्जाम का एक क्वेश्चन मैंने उठा के आपको दिया है, इसे हमें पैसिव बनाना है। सभी बच्चों के लिए जो देख रहे हैं जहां भी, आप बोलेंगे सर इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव कैसे बनेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सब्जेक्ट सही बना सकते हो। तो हैज हैव के साथ जब टू जुड़ जाए या हेड के साथ तो वो बाध्यता को दर्शाता है। तो आई हैव टू गो का पैसिव बनना चाहिए आई एम ऑब्लाइज्ड या आई एम फोर्स्ड या आई एम बाउंड टू गो। उसे आया था क्वेश्चन, शी वांट्स टू किल यू, शी वांट्स टू
किल यू। पैसिव बनाइए जरा सा कोई भी बच्चा, आप सब तो तेज स्टूडेंट है ना, बनाइए जरा सा। कौन सा चैप्टर आता है मुझे बताओ, मैं चुपके से आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। आप ये मत सोचना कि ये डिमोरलाइज करने के लिए सेशन चल रहा है, नहीं, ये सेशन इसलिए चल रहा है कि जब एग्जाम आए तो मैं नहीं तो कौन वे जो गाना सुना था ना उसे अप्लाई कर सके आप। अगर हमारे गुरुकुल से ना निकले तो कहीं से ना निकले, ये एटीट्यूड हमें रखना ही पड़ेगा। और आप सब उस वर्ज पे पहुंच चुके हो, बस थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना है, आप तो पास तो हो ही जाओगे। पास होना इज नॉट अ मैटर। अब आपके लिए मैटर रखता है कि कितना बढ़िया पोस्ट ले सके। फाइट यहाँ पे चल रही है, तो उस फाइट को अगर जीतना है तो वो सारी चीजें जो कमियां हैं, हाँ बताया नहीं आपने शी वांट्स टू किल यू का पैसिव। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहने का अर्थ है कि जुगाड़ टेक्निक से साइंटिस्ट नहीं बनते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बन जाए, गलती से अलग चीज है, लेकिन उसी चीज, ये जो दुख वाले चीजें हैं, ये दुख वाले चीजों को बनाएंगे। शी वांट्स टू किल यू। हम पहली बार तो सोचेंगे यू से बना लेते हैं, यू आर वांटेड टू बी किल्ड बाय हर, कभी नहीं बनेगा। वांट है, लाइक है, लव है, आप इसमें ऑब्जेक्ट से बना ही नहीं सकती, ये तो सब्जेक्ट का पार्ट है। तो शी वांट्स यू टू बी किल्ड, इसका और कोई तरीका बना ही नहीं है। शी वांट्स यू टू बी किल्ड, जैसे नहीं पढ़ते हो देयर वाला, there is no movie to see, so there is no movie to be seen, it is time to see the movie, it is time for the movie to be seen। नरेशन में आ जाए फिर वहां भी वही चलेगा। क्वेश्चन रहा, चलो नरेशन आप सभी बच्चों का बहुत बेहतरीन है। एक क्वेश्चन सिंपल सा मेरे तरफ से, he said to me, comma inverted comma, this is my book, change it into indirect speech। he said to me, this is my book। He told me that, हाँ हाँ, देख रहे हो ना, अंग्रेज इसीलिए हम पे 200 साल शासन करके गए। डिवाइड एंड रूल, ये बच्चे ने दिस कहा, उस बच्चे ने दैट कहा, क्योंकि हमारी अंतरात्मा में बढ़ गई है। दिस है तो दैट, हियर है तो देयर, इधर है तो दिधर, टुडे है तो दैट डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे। ये अंतरात्मा में हमने बसा लिया है। उसी का एक्सेप्शन जो उन्होंने सही बताया, जब दिस दैट दिस और दिस का प्रयोग अधिकार की बात करे, पोसेशन की बात करे, सो यू कैनॉट चेंज इट। तो दिस ही रहेगा, बाकी सब जो हम सभी जानते हैं। तो वही चीजें तो है जो छोटा छोटा चीजें वहां दिखता नहीं है, वहां पे हमारे मन में है कि दिस का दैट होगा, उन्होंने पहला ऑप्शन में दे डाला होगा। फिर हम ये सोचेंगे मेरी भावना कह रही है कि दिस का दैट होगा, एसएससी की भी पहली भावना कह रही है दिस का दैट होगा। हमारी भावनाएं कितनी मिलती जुलती है, और उसी भावना में इंस्पेक्टर से पहुंच गए नीचे वाले पोस्ट पे। तो ये सब चीजें जो दुख है ना, इसी चीजों को हमें क्वेश्चंस को खत्म करना है। तो मैं जो 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं कि उसमें सिर्फ टफ ही रहेंगे, नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी रहने चाहिए, और जो कुछ अनकॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी रहने चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि कैसा आएगा पेपर, बट ये जरूर जानते हैं कि 2-4 क्वेश्चन मेंस में तो कुछ स्टैंडर्ड रहेंगे ही। चाहे पिछले बार के भी मेंस देख लो, 2-4 क्वेश्चन तो थे ही जो स्टैंडर्ड थे, तो वही 2-4-5 क्वेश्चन ही तो अंतर लाएंगे। 5 क्वेश्चन में तो होता 15 नंबर, 135 से 15 हटा दो तो कहाँ पहुंच गए, 120 पहुंच गए, तो बहुत ज्यादा जरूरी तो कि 120 ही है, और भी तो गलतियां होंगी ना। तो ये सब स्ट्रेटजी को देखते हुए अभी से स्टार्ट करिए। ग्रामर का रूल रिवाइज मारो, वोकैब को रिवाइज करो, चैप्टर वाइज जो शुरू होगी उसे कर डालो, 10 से लेकर 21 तक सीजीएल मेंस, सीपीओ मेंस करो, और यहाँ का मॉक करो। इससे ज्यादा इंग्लिश में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ। ये रहा, थैंक यू जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, तो देखिए वही तो कह रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नए आएंगे, मैक्सिमम तो हो ही जाएंगे। मतलब ये रेशियो निकलेगा कि 80% आप कंप्लीट कर दोगे। जो अभी आप लोगों का लेवल है उसमें 200 में से 80% क्वेश्चन तो आपका आसानी से हो जाएंगे, और जहां भी होगा वहां सोल्यूशन भी है। उसमें जहां जहां आप कंसेप्ट में दिक्कत होगी, जहां जहां आप अटकोगे, उसी के लिए तो हमारी फिर से जरूरत पड़ेगी।
तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और ये भी नहीं है जैसे कि मुझे जैसे सर ने कहा है कि मेंस में डेली हमें 4 घंटे यहाँ पे डाउट में बैठना है, तो वो 4 घंटे नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब डाउट होगी तो मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो उस रूम से बाहर निकलूंगा, जब तक खत्म ना हो डाउट। चाहे आप रात भर बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर अगले दिन मैं 8:30 बजे से बैठ सकता हूँ। तो अगर डाउट है, चाहे 2 डाउट हो, चाहे 200 हो या 2000 हो, दैट इज माई हेडेक। मैं आपको किसी भी तरीके से उन्हें कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन आखिर में करना तो होगा ना। विनर जो टॉप में आ रहे हैं उसे कुछ तो उनके अंदर एटीट्यूड को अलग करना ही पड़ेगा। और उसमें भी क्या होंगे, वॉइस के 20 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें 20 में से घटिया भी होगा तो 17-18 तो होंगे ही आपके। तो एक बार तो टाइम लगेगा, लेकिन 2.5 से 3 महीना है, तो उसमें करना क्या है फिर हमें? क्या प्री वाला ही पैटर्न को हम फॉलो करें जो सिर्फ जो चीजें उतना करते रहे? तो फिर वो तो फिर तो इफ या बट आ जाएगी ना। तो थोड़ा सा तो आपको देना ही पड़ेगा। अब 11 साल का क्वेश्चन है, तो अब मतलब 2 घंटे आप डेली दे रहे हो एक पेपर पे, 11 दिन लगे, और 11 दिन उसका डिस्कशन और सॉल्यूशन और एनालिसिस में करने लग पड़े, 22 दिन पड़े, यही हुआ ना? हाँ बताइए। तो वही तो, जब 11 साल के करोगे तो फिर नया बचेगा कहाँ? 11 साल का आपने 24 पे कितना 11 महीने 22 पेपर हुआ ना, सीजीएल सीपीओ मिला के 22 पेपर हुआ। तो जो बहुत सारी चीजें लैग कर रहे हैं वो वहां कंप्लीट होगी। फिर यहाँ का जो पेपर होगा हमारा, उसमें बहुत सारे नए कंसेप्ट रहेंगे, तो चीजें तो नहीं आएंगी। और ऐसा सोचेंगे कि अगर सब कुछ हो जाए तो ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कहीं ना कहीं जाके आपको थमना पड़ेगा, जो सच्चाई है। मैंने भी एमए किया, सब कुछ कर रहा हूँ ये सब चीजें, लेकिन एक जगह आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहां तक हमें पहुंचना। और ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का सब कुछ जानना नहीं है, सब कुछ तो हमें ही नहीं आता है, सब कुछ तो सिर्फ गॉड को आ रहा है। कंपटीशन का अर्थ होता है कि बगल वाले बंदे से हमें एक्स्ट्रा लेके आना है, वही तो कंपटीशन हुई ना। तो वो करिए, उसमें से जहां जहां कुछ एक पार्ट होंगी, एडिक्शन यही तो है। ऑलरेडी आपका प्री में क्लियर है, तो इंग्लिश आप सही बच्चों का ओवरऑल ठीक है, ये मैं समझ रहा हूँ। तो वही ना, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को आप ऐड करते चले जाओगे उसमें। और हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं, तो अगर देख रहे हो तो 20 से 22 दिन में ये सारे पेपर जो है खत्म हो जाते हैं। वो भी एक दिन पेपर डिस्कशन, एक दिन उसका मतलब पेपर सॉल्व, एक दिन उसका कंसेप्ट देखेंगे। और जहां 10, 20, 30 में डाउट होगी, उसमें से भी मैक्सिमम चांस है कि आप आंसर देख के चीजों को कैलकुलेट खुद से ही कर लेते हो। 10-20 में अगर डाउट आएगी तो कितने होते हैं? वो तो 10 मिनट का खेल है, हमारे पास आइएगा, हम कंप्लीट कराएंगे। एनीबॉडी एल्स? और कोई हो? नए यहाँ वाले शेड्यूल में सब आ रहे हैं। वो होगा साढ़े, मतलब शॉर्ट रखना, कोई जरूरत नहीं है आपको। 24 पेपर हो चुका है अभी तक, 2-4 दिनों के अंदर और भी बन जाएंगे, और सारे चीजें। तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस जैसा स्ट्रेटजी बता रहे हैं आप 100% फॉलो करिए। नहीं, वो तुक्का मारने वाला नहीं चाहिए हमें। जुगाड़ टेक्निक से हवाई जहाज नहीं उड़ाई जाएगी, और अब हवाई जहाज में चलना है। एमबी में भी हाँ, क्योंकि हमें बस सीधी सी बात है कि पूरा में पूरा चाहिए। जब प्री निकल रहा है तो मेंस ना निकलने का कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। हाँ, सीधी सी बात है। रूल्स तो लगभग सब बच्चों को अभी भी दिमाग में है ही। एक बार रिवाइज कर लीजिए, और उस रूल से अगर 250 क्वेश्चन हो गए तो वो हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि 250 तरीके हैं जिससे वो हमें फंसा सकता है। तो जब हम जान गए तो फिर उसके बाद कोई तरीका रहता नहीं है। अब जैसे कि अभी एक बच्चा सुबह मुझसे किरण का लेके आया, जो सर मुझे एरर करना है, तो एरर का उसने 70-80 क्वेश्चन किया, मेरे सामने बैठ के करके फिर लेके आया, और 70 में उसमें जो 20-22 गलतियां की, तो मैंने उसके 70 का 70 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। उसने सोचा मैंने कर तो लिया, बस एक बार आप डिस्कस करो। 70 का 70 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया, और प्रत्येक क्वेश्चन के बगल में चैप्टर का नाम लिख दिया। देखो ये इस चैप्टर का, इस चैप्टर है, इस चैप्टर। 70 चीजों में पता चला कि टेंस, आर्टिकल, नाउन सब्जेक्ट गवर्नमेंट में ही घूम रहे हैं मैक्सिमम। और जो एडवांस क्वेश्चन आ रहा है वो प्रीपोजिशन चैप्टर के दिखे। प्रीपोजिशन है इजी, बट हमें पता नहीं है, इसलिए हम वहां पे लैग कर जाते हैं, क्योंकि है आखिर में बहुत लेंदी चैप्टर। तो उसके लिए भी चीजें हैं जो भी, जैसे कि अभी एक बच्चे आए थे, उन्हें प्रीपोजिशन की जरूरत थी, सर मुझे नहीं पढ़ा, तो मैंने बोला आओ
मतलब कुछ रूल्स लिख देता हूँ, 12-15 रूल लिख दिया, पहले उससे फोकस कर डालो, उसके बाद फिर देख लेंगे। उससे मैक्सिमम 50% चांस है कि प्रीपोजिशन वो 15, 16, 20 रूल के अंदर में ही डिसाइड होता है। अब समय थोड़ा अजीब रहा तो कुछ अलग आ सकता है, बट अदरवाइज वहां पे वो फिक्स्ड होते हैं जी। हाँ, और कोई एनीबॉडी, और कोई और है? तो उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जैसे कि आपने नीतू मैम की किताब भी देखी, उसमें फिक्स प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा है, बताती है, और उसमें भी बहुत कुछ गायब है, अच्छा है और कुछ गायब है। तो अति हो गया। अब ब्लाइंड इन दिया हुआ है, ब्लाइंड ऑफ गायब है, ब्लाइंड के साथ इन भी आती है, ऑफ भी आती है, टू भी आती है, 3 ही है। डाइड के साथ उन्होंने ऑफ या फ्रॉम दिया हुआ है, 4-5 है, वो और कहाँ गए? डाइड इन, डाइड ऑफ, डाइड फ्रॉम, डाइड बाय, डाइड विद, डाइड डाउन, डाइड फॉर, 7 होते हैं। तो उसमें ही अब ये डिसाइड करना होता है कि कौन से चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। अगर डाइड में क्वेश्चन आएंगे तो 95% चांस है डाइड ऑफ, डाइड इन या डाइड फ्रॉम से क्वेश्चन है। अब प्रीवियस ईयर का कितने भी 20 साल का उठा के देखिए तो वो होंगे ही। तो उस चीज का जो है प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का लिस्ट और फ्रेजल वर्ब का कुछ लिस्ट, जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं 1 सप्ताह के अंदर आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो उससे आप कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये नहीं कहना है कि सर टोटल, तो टोटल मतलब इंग्लिश में अगर 10 लाख वर्ड है तो प्रत्येक के 3-4 प्रीपोजिशन हो सकते हैं। तो क्या चाहते हैं हम लोग? तो दैट इज नॉट ए लॉजिक, वो कोई लॉजिक का पार्ट नहीं है। हमें बस जो हो सकते हैं जितना, क्योंकि मेरा देने का काम है तो मैं तो दे दूं, लेकिन चीजें हैं कि वो आपको कितना पढ़ा ये मायने कहीं नहीं रखता है, कितना यहाँ पे रह गया रिटेन कितना कि वो मायने रखता है। तो इसीलिए एक कंसाइज हो, जो फ्रेजल वर्ब 250-300, अगर 300-350 हो अच्छे वाले तो वो चल जाएगा। मैं भी देखता हूँ किताब में 250-300 दी हुई है, लेकिन उसमें से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जो नहीं पूछे जाते हैं। अब 20 साल में एक बार पूछ दिया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। 20 साल में जो 5-6 बार पूछा है उस तरह की चीजें आनी चाहिए। तो वो मैं आपको 1 सप्ताह के अंदर फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन का अवेलेबल करा दूंगा। हाँ जी, एडिटोरियल क्लोज टेस्ट ना। अब देखिए क्लोज टेस्ट के लिए अब 2 है कि अब जैसे बहुत सारे बच्चे आज बोल भी रहे थे यहाँ पे, सर न्यूज़पेपर पढ़ने से ठीक रहेगा कि नहीं। तो ये तो वही बात होगी ना कि सर दर्द में हम पूरे शरीर के लिए दवाई खा रहे हैं। सर दर्द है तो सर के दर्द का दवा लो ना। हम बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो वो होगा। ये सब चीजें अच्छी बात है, लेकिन वो पंचवर्षीय योजना का पार्ट है। जो गांव से जोड़ा बोड़ा लेके आए हैं, आराम से 5 साल तक पढ़ते रहना है, प्रेमचंद बन जाना है। जब सर दर्द करे तुम सर दर्द की दवाई खाओ। अगर मुझे क्लोज टेस्ट नहीं हो रहा है, गलती हो रही है, तो हम न्यूज़पेपर में अगर हम पढ़ते हैं तो क्लोज टेस्ट का क्या वहां पे ब्लैंक रहता है, ऑप्शंस रहते हैं 4-4। उसी चीज को किसी राइटर ने उठाया वहां से, उससे मेहनत करके 4 ब्लैंक बना दिए, प्रत्येक ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस दे दिए, और उसके लिए हमसे 150 रुपए ले रहा है। तो मैं वो 50 रुपए खर्च करके उसके अनुभव को और क्वेश्चन को ले लूंगा ना, ताकि मेरा न्यूज़पेपर भी हो जाएगा उससे और एग्जाम भी हो जाएंगे। यू हैव टू किल 2 बर्ड्स विद अ सिंगल स्टोन, ये होना चाहिए ना। तो हम अगर मुझे अगर क्लोज टेस्ट खराब है तो मेरा तो अभी से काम बनता है कि 26 तारीख तक में मैं क्लोज टेस्ट करता हूँ। अब जैसे गन्नौर सेंटर में बहुत सारे बच्चों का 11-12 को खत्म हो गया एग्जाम, 11 को खत्म हुआ, 12 को आ गया। उसने कहा कि सर मुझे 70 नंबर है क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS, उसमें मुझे सर दिक्कत आएगी। तो 26 तारीख तक मुझे ये 70 नंबर खत्म करना है, आप बताइए स्ट्रेटजी क्या है। तो मैं बोला कि तुम कितने घंटे इंग्लिश पढ़ना चाहते हो? तो बोला 26 तारीख तक 14 घंटे पर डे, और मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं क्योंकि और समय तो मैं टॉप कर ही जाऊंगा। तो बोला ठीक है 14 घंटा करोगे तो एक काम करो, 50 क्लोज टेस्ट डेली करो और 100 अरेंजमेंट। रात को 12 बजे उसने मुझसे ये पूछा, और पता नहीं कहां से दिव्य शक्तियां उसके अंदर थी। सुबह 10 बजे वो 50 क्लोज टेस्ट करके बैठा हुआ था मेरे साथ डाउट के लिए। तो ये जो पागलों वाला एटीट्यूड है वही तो हमें सफलता दिलाएगी ना, क्योंकि पागलपन होना चाहिए। रात भर में उसने पता नहीं कब सोया कब क्या किया, बट सुबह जब 10 बजे हम बैठे थे तो वो 50 क्लोज टेस्ट करके आया था। बोला किसी में 3 गलती है, किसी में 2 गलती हुई, किसी में 1 है, किसी में 4 भी गलती है, और एक में 5 गलती थी। तो उसी को हमने डिस्कस किया, उसके एक चीज को खत्म किया। अब वो मंडे को बोल कर रखा है कि सर 100 क्लोज टेस्ट लेकर रखूंगा, आप आना जरूर। तो वो मुझे डरा रहा था। तो डरने की क्या बात है, अरे हमारा उम्र आपसे डबल है, 40 का हूँ 41 का,
लेकिन ये जरूर है कि अगर आप बैठ जाओगे डाउट में, तो जब तक आपका डाउट है, मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि मैं लास्ट में उठूंगा, पहले आपको उठना होगा। आप आइए रात भर, आज फ्राइडे है ना, आइए सुबह 4 बजे तक रहूंगा, पिछले फ्राइडे को भी 3 बजे तक था ही डाउट में। आप जितनी डाउट है पूछना शुरू करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए, वो हम कर सकते हैं। तो अगर क्लोज टेस्ट खराब है तो क्लोज टेस्ट के लिए अलग से क्लोज टेस्ट 150, 200, 300 कर डालिए। हाँ, तो वो जब 200, 250 करेंगे तो उसमें सारे वैरायटी आएंगे ना। देखो दिक्कत कहाँ आएगी क्लोज टेस्ट में, अगर धर्म से संबंधित आ गया या शिक्षा से संबंधित आ गया, इनमें बच्चे जरूर फंसते हैं। इस बार भी जो सीरियल चल रहा है प्री, उसमें एक सेट में एजुकेशन पे आया था क्लोज टेस्ट, हाँ आया था। तो उसमें अधिकतर बच्चों का ये कहना था कि हमें उसमें सब दिक्कतें थोड़ी सी, 1-2 क्वेश्चन में हम फंसे वहां पे। तो जब रिलीजन से संबंधित आएगा और एजुकेशन से, तो वहां पे थोड़ा सा मतलब जो है धार्मिक चीजें होंगी ना, लौकिक, अलौकिक, परलौकिक, ये सब चीजों में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है नॉर्मल बच्चों में, और वहां वो फंस जाते हैं। तो जब आप 200, 250 करोगे तो उसमें रिलीजन से भी 10, 20, 30 रहेंगे, आपके एजुकेशन फील्ड से भी रहेंगे, तो सारे वैरायटी कवर रहेगी ना। जैसे कि अभी बच्चे कह रहे थे कि CHSL में क्लोज टेस्ट अच्छे आए हुए हैं, रिलीजन से संबंधित क्लोज टेस्ट CHSL में अच्छे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जो मैंने भी करवाया है, तो उसे भी कर सकते हैं। 250, 300 क्लोज टेस्ट करिए, और वहां पे एक पर्सन हो जो आपको वहां जो अटकोगे, जैसे कि मान लो 5 आपने ब्लैंक फिल किया, ज्यादा क्या होगा, 5 में 5 गलत होंगे। हम हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, जो उससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। 5 में 5 गलती हुए, तो अब अगली बार जब आए हमारे पास तो बोले सर हमारा आंसर ए है, इनका बी क्यों आ रहा है। तो वो जो क्यों का जब आप आंसर समझ जाओगे एक बार, तो वो चीजें ना आपको ना कॉन्फिडेंस देती है, कंसेप्ट क्लियर होती है। तो उस तरह के कोई भी सिचुएशन को आप आगे जब आएगी तो आप फेस कर पाओगे। नहीं तो फिर वो चीजें कितना भी कर लो, अगर उससे कोई अंडरस्टैंडिंग ना कराए, तो वो 300 भी कर लोगे तो जो कमी है वो तो रही गई ना। आपने बस आंसर से मैच कर लिया, मन को सांत्वना दे दिया कि चलो इसका आंसर उन्होंने ए बोला है तो ए ही होगा, अपना एक इमेजिनरी सिचुएशन भी बना लिया। लेकिन अगर हम रीजन जान गए तो फिर वो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी चीज के लिए तो हम लोग सभी हैं जो करिए, 250, 300 जो भी है, जहां जहां अटकेंगे हम कर देंगे उससे कंप्लीट। एनीबॉडी एल्स? ये तो सर बताएं। नहीं देखो, अच्छा बुरा सब तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, और ये नहीं है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं जब इस फील्ड में आया था तो सर भी जानते मेरे बाल यहां तक हुआ करते थे, अब बाल नहीं है। तो ये बाल धूप में नहीं हो रहे, पढ़ाने से हुए। और आपके पास जो भी किताबें हैं मार्केट की, जिस राइटर का है बताइए, उस राइटर को मैंने 70-80 बार मिनिमम अपने लाइफ में कंप्लीट कराया होगा A to Z। तो मुझे कॉमा फुल स्टॉप तक पता है कि कहाँ पे क्या गलती लिखा है, कहाँ सही लिखा है। तो आप निश्चिंत रहे इस चीज को लेकर। हाँ, प्योर बैचेस, हाँ। ये 2-3 मतलब अलग माहौल हुआ करता था उसमें। तो अभी तो चीजें ऐसी हो गई कि पहले मेंस की तैयारी में कब सीरियल होगा, तो हमें बहुत टारगेट लेके बहुत ज्यादा सीरियस 1-1 मिनट वैल्यू करना है। और देखिए ये जो हमने स्ट्रेटजी बताई है, ये 135 में 135 का स्ट्रेटजी है, बैकअप की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अब टारगेट तो वही लेके चलना है ना। अरे शूट फॉर द स्टार्स, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड ऑन मून। तारे को निशाना लगाओगे तो नहीं भी पहुंच पाए तो चांद पे नहीं गिरोगे, तुम ऑलरेडी चांद का निशाना लगाओगे, तो अगर वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम तो जमीन पर धड़ाम से गिरोगे ना। तो वो भी तो चीजें रखनी है ना। हमें तो अपना हाईएस्ट लेके चलना है, मुझे वही पाना है। आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो उसके आस ही पास तो रहना चाहिए ना। तो अभी जब टाइम है हमारे पास 2.5-3 महीने, दिसंबर सिर्फ डेट है, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता, तो 2.5 से 3 महीने तो उसमें अच्छे से टोटल कर सकते हैं चीजों को। और ये मैं एक सलाह दे रहा हूं क्योंकि हमें इस फील्ड का पता है, तो मैं आपसे बेहतर आपके लिए बता सकता हूं फिलहाल। नो डाउट यहाँ जो भी है वो छोटे मोटे टीचर ही है। यहाँ जो भी बच्चे हैं वो इतना जरूर पढ़ चुके हैं, वो छोटे छोटे टीचर बन सकते हैं अपने अपने एरिया के। लेकिन हमें छोटा टीचर नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेके निकलना है। तो उसके लिए बड़े टीचर से सुनो ना, जैसे सर बता रहे हैं।
चलिए। ये तो सर जल्दी बता दें। हाँ जी सर, ओके, थैंक यू सर। हम 16 तारीख से मेंस का टेस्ट शुरू कर दे रहे हैं, इसी 16 से, मतलब मंडे से। हाँ बता रहे हैं उसमें हम मंडे टू थर्सडे करेंगे 4 पेपर सेक्शन वाइज जैसे चल रहा था। फ्राइडे को रखेंगे फुल पेपर 2 घंटे का। सैटरडे को रखेंगे आपको फ्री, आप किसी का लाइव देना चाहो लाइव दे दो, कुछ छूटा रह गया 5-4 दिन वो कर लो, कुछ रिवीजन करना है वो कर लो। ये रणनीति रखेंगे हम अगले, जब तक कैलेंडर नहीं आता है तब। उसके बाद हम वीक में 2 पेपर तो हम अपना देंगे फुल, सेक्शनल हटा देंगे और एक आप बाहर का देंगे। ये तो रहेगी टेस्ट की रणनीति। शेड्यूल जो शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा 28 तारीख से शुरू, मतलब आपका टारगेट असाइनमेंट हमने टाइम टेबल लगा दिया है। इस बीच में आप चाहो तो एडवांस में अपना उस हिसाब से देख सकते हो। देखो इंग्लिश के टीचर ने जो हम चिल्ला रहे थे वो बात भी इन्होंने कह दी कि इंग्लिश ठीक होगा इंग्लिश पढ़ के, ना कि न्यूज़पेपर पढ़ के। लेकिन कितने टीचर इन प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को बहुत सीरियस मानना है। अब की बार जो हम शेड्यूल देने जा रहे हैं, कोशिश करना उतना टाइम देना है। मतलब आप जीएस को हल्के में नहीं ले सकते। 3 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आएगा ही आएगा, 2 फिजिक्स का आ रहा है तो आएगा ही आएगा, 2 केमिस्ट्री का आ रहा है तो आएगा ही आएगा। तो क्या करना है, एक बार नोट्स बना हुआ है वो, या किसी टीचर का नोट्स एक बार उठा करके रिवाइज मारो और 1000-1500 जो क्वेश्चन आए हैं वो। और हम अभी करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट के स्पेशल हैं, जैसे मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी 30 क्वेश्चन का सेट लेके आऊँगा। कोई जरूरत नहीं आपको बैठने का, हम लाइव डिस्कस कराएंगे और कोशिश करेंगे उसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाए। सेम हिस्ट्री वाले को बुलाया है, सेम ज्योग्राफी वाले को, सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले को। ये सब ठीक रहा तो हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको मतलब एक जगह पे सारा कुछ मिल जाए। लेकिन शर्त क्या है, नोट्स पहले से आपके पास हो, बेसिक पहले से क्लियर हो। अब मान लो आपको जीडीपी पता ही नहीं पता है, मैं डिस्कस करूंगा तो आप बिल्कुल ही फायदा नहीं उठा पाओगे। आप सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं जान रहे हो और वहां पे आके माइक्रोकांड्रिया या कुछ भी हम डिस्कस करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो बेसिक आपको, इसके लिए हमने शेड्यूल देखोगे तो बहुत कम टाइम मिला है। 4-4 दिन में हम पूरा पॉलिटी खत्म करवा दे रहे हैं, 6-6 दिन में हम पूरी इकोनॉमिक्स खत्म करवा दे रहे हैं। जबकि प्री के टाइम हम इसमें 15-15 दिन, 20-20, 22-22 दिन दे रहे थे। क्यों, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्री क्वालिफाई कर रहा है उसको बेसिक क्लियर होगा, और ये आपको भी मानना होगा। हाँ, इसमें आप क्या कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन को भी छुट्टी नहीं मान सकते, मतलब बड़ी सीरियस होकर के। कंप्यूटर ने भी बहुत बच्चों का करियर खराब किया 22 में, उस पर भी आपको टाइम देना है। 22 में कुछ बच्चे टाइपिंग में भी रह गए, जबकि बेसिक सीपीटी है, उस पर भी आपको टाइम देना है। तो अब 1-1 मिनट आपको थोड़ा सा वैल्यू करना है। तो अभी जो हमारा बचा हुआ टाइम है, इसमें आपको कंप्यूटर कवर कर लेने का प्रयास करना चाहिए, और मैथ के जो 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा वाले हैं ये कवर कर लेने का प्रयास कर लेना चाहिए। क्योंकि जब रेस शुरू होगा, मतलब प्री के बाद, तो ना तो मेरे पास इतना टाइम होगा ना आपके पास इतना टाइम होगा। यदि मैं आप टाइम लगा रहे हैं तो हम दोनों का टाइम खराब कर रहे हैं। और वो बात सही है, 135 में 125 तो चाहिए, 128 तो चाहिए यदि श्योर सिलेक्शन लेना है। 110-15 सबके आ जाते हैं यार। जीएस में किसी के 10 ज्यादा आ गए तो सिलेक्शन ले जाता है, 5 कम आ जाते हैं तो 3 नंबर से बाहर हो जाता है। तो जीएस तो हम नहीं कह सकते कि आप 100% लाओ, लेकिन मैथ में हम उम्मीद करेंगे आपसे, रीजनिंग में उम्मीद करेंगे, इंग्लिश में मिनिमम 95% उम्मीद करेंगे। सर जैसा कह रहे हैं वैसा आपने और इन दोनों ने मेहनत किया, हो सकता है 100 के करीब पहुंच जाए। तो अगला स्ट्रेटजी क्या हुआ, छुट्टी वाले दिन तक, मतलब जब तक प्री हो रहा है, कंप्यूटर और ये दोनों कवर कर लेना चाहिए। दूसरा, नोट्स कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स। ये नहीं किसी का पूरा डिटेल नोट्स उठा लिए और आप उसी को पढ़ते रह गए, तब बात नहीं बनेगी। हमने 4 दिन दिया है पूरा सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, 2 से 2.5 दिन दिया हमने मेडिवल हिस्ट्री के लिए। कितना जीएस में कितना टाइम दोगे डेली? 3 से 4 घंटे, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, क्योंकि रीजनिंग में भी एनालिटिकल रीजनिंग पे आपको काम करना होगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, किसी को हायर किया उसके लिए भी। तो वो डायरेक्ट क्लास, अब ये लोग क्लासेस तो बोल रहे हैं लेकिन आपको क्लास नहीं करनी है, रिकॉर्डेड होगा। वो 250 में जहां दिक्कत आया वो वीडियो देखा और आगे भागे। लगा कि 1-to-1 डिस्कस करना है तो 1-to-1 डिस्कस कर लिए। यदि बैठ के 250 क्वेश्चन डिस्कस कराने लगे तो आपका और इनका दोनों का टाइम किल हो जाएगा। तो हमने पहले से प्लान कर लिया। सेम मैथ में भी रहेगा, 25-26 तो सबका हो जाएगा।
28-29 तक पहुंचने में सफल हो जाए तो बेहतर है। रीजनिंग में भी यही सिनारियो चल रही है। तो अभी जो टाइम बच रहा है उसमें आपको अपना बैठ के खुद डायरी लेके 2 दिन मत पढ़ो, अपना लिस्ट बनाओ कि अलजेब्रा में 12 टाइप हैं, तो मैं टाइप 9 में कंफ्यूज होता हूँ क्या, टाइप 11 में दिक्कत होती है क्या, टाइप 6 टिपिकल है मेरे समझ नहीं आ रहा। अब मार कर लिए, अब जब अलजेब्रा का शेड्यूल आया तो सिर्फ वही किए। सेम ऐसे बैठ बैठ के एक दिन पूरा मैथ का, रीजनिंग में कहाँ पे मेरी दिक्कत हो रही, जीएस में कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ या जिसमें मुझे टाइम लगाने की जरूरत है, वो आइडेंटिफाई कर लिए, तब तो टारगेट के अकॉर्डिंग चल पाओगे। और नहीं आइडेंटिफाई कर पाए तो 15 दिन बाद आप ही आओगे कि सर ये जो टारगेट है वो मेरे से हो नहीं रहा है, क्या करें। तो फिर मैं आपको नकली बात कहूँगा कि नहीं बेटा कोशिश करो, करना तो पड़ेगा। फिर 10-15 दिन आप फिर कहेंगे यार अभी इस तरीके से नहीं पढ़ूंगा, अब दूसरे तरीके से पढ़ूंगा, और फिर एक्सपेरिमेंट हो सकता है क्लिक कर जाए, हो सकता है ना भी क्लिक करे। तो अपना बैठ के खुद का एक शेड्यूल बना लो कि मैं किस सब्जेक्ट में कंफर्ट हूँ, किस में नहीं हूँ। जैसे अभी इस बच्चे ने क्या कहा कि मेरे जो 4 क्वेश्चन में जो कंफ्यूज रहता था वही 4 क्वेश्चन मुझे टकरा गए। मेंस में भी तो ऐसा हो सकता है, कोई टॉपिक हो सकता है, कोई टाइप्स हो सकता है। प्री में तो चलो माफ है कि आपने 97 का अटेम्प्ट किया है, बुरे से बुरी स्थिति में 75 तो सही होगा ही होगा, प्री हो रहा है आपका, लेकिन मेंस में माफ नहीं है। क्यों? लास्ट ईयर का ही बोल रहे हैं, कई बार आपको बोला 302 और 332 10 क्वेश्चन में सारा खत्म हो गया गेम। इसका मतलब जो नहीं पास हुआ वो कम टैलेंटेड नहीं था, और जो सिलेक्ट हो गया वो ज्यादा नहीं था। 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 30 नंबर का गेम हो गया। तो वो चीज आपको समझना होगा कि अब यदि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो सॉलिड तरीके से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का नंबर बटा हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो 16 से टेस्ट देंगे, पहले हम 23 के क्वेश्चन सारे डालेंगे, 22 के क्वेश्चन आपके सामने से डाल देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि जीएस कैसे आ रहा था, रीजनिंग कैसे आई थी, एज इट इज डालेंगे। इसका कहीं मतलब नहीं कि आप पहले से देख लो, तो फायदा नहीं है उस टेस्ट का। देख भी लो चलो कोई बात नहीं, पर्पज भी यही है कि आप देखो। फिर उसके बाद जो हुआ था कि 11 का सीजीएल का है मेंस, वो हम टेस्ट के रूप में आपको अवेलेबल करा देंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे बोलेंगे। हर टॉपिक का आया हुआ क्वेश्चन हमने एक जगह करके रख दिया। टेंस का जितना आप तक आया है, तो अपना टेंस वाले दिन रूल मत पढ़ने लगो, वो क्वेश्चन ही ले लो। लग रहा है कि दिक्कत है तो ठीक है, नहीं दिक्कत है तो आगे भागे, फिर क्वेश्चन लो, फिर आगे भागो। सेम मैथ में, सेम रीजनिंग में। जीएस में थोड़ा सा बच्चों इस बार सीरियस ले लेना, जिसके साथ भी कंफर्ट हो, लेकिन कंफर्ट मेरे साथ रहो या किसी और के साथ, प्रीवियस जरूर कर लेना। इस बार भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो प्रीवियस वाले ही हैं, और 16-17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन सबके में रिपीटेड है। हो सकता है आगे आए तो और ज्यादा मिल जाए, स्टैटिक वाला अभी आपको याद नहीं रहता है, लेकिन वहां से भी रिपीटेड है। बुक्स तो सारे रिपीटेड आए जितना अभी तक मेरे बच्चों से बात हुई। हाँ, जो हाल फिलहाल एग्जाम होता है ना उससे पक्का रिपीट होता है, इसीलिए हमने आपको हाल फिलहाल दिया था। सीएचएसएल से भी रिपीट है, तो दिया क्यों गया था? अब तुम में से कोई मूर्ख रहेगा, आप क्या रिपीट करेंगे, आप क्या करेंगे, जबकि वही करना था। सेम यही हुआ था सीपीओ जब हुआ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, सेम क्वेश्चन उठा के दिया। सेम सीएचएसएल हुआ, सेम क्वेश्चन उठा के दिया। अब सीएचएसएल से यहाँ उठा के दिया, जेई जो बोल रहे हो जस्ट पास वाला। रीजनिंग मैथ तक तो एज इट इज उठा के देता है, जीएस में तो चलो कोई बात नहीं, रीजनिंग मैथ एज इट इज उठा के दे रहा है। हाँ सेम, कोई लेकिन किया नहीं ना, हमने तो बांटे दिए थे डिफिकल्टी वाले, तो उस समय पता नहीं अपना दिमाग। इस टीचर ने बहुत अच्छी काम की बात कही कि तुम 1-2 साल में आइडिया लगा रहे हो कि ये आएगा ये नहीं आएगा, हमने तो जिंदगी लगा दी। तो हम तो सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि इस उम्र में हम थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि अपना दिमाग क्या कंफर्ट की तरफ ले जाता है कि यार इनको क्या पता, इन्हें कोई एग्जाम पास किया है क्या। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बैच नहीं लेना है, बैच नहीं लेना है, बैच नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस साल बैच लोगे उस साल पास नहीं होगे, जिस साल बैच लोगे पास नहीं होगे। क्यों? टीचर अपना टैलेंट दिखाना शुरू करेगा। मैथ के मुश्किल क्वेश्चन, अरे 27 सबसे हो जाएगा, 28 सबसे हो जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करिए कि पॉलिटी वाला क्वेश्चन हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है। रीजनिंग का जो एनालिटिकल वाला पोर्शन है जो कोई नहीं कर रहा है या जो मेरे नहीं हो रहा वो करना है। बैच नहीं लेना है, चाहे कुछ भी कर लेना। जिस साल बैच ले लोगे उस साल नहीं होगा सिलेक्शन, कुछ नहीं करना है। मैं अलजेब्रा का मैथ का टीचर हूं तो मैं क्या करूंगा, मेंस का बैच है तो मुझे अपना इंप्रेशन दिखाना है, तो कुछ सुपर 100 के नाम से बैच बनाना है जो भी, तो मैं टिपिकल करूंगा। मजे वाली बात क्या है, 99% बच्चा छोड़ देता है
15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 21 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। ध्यान से देखो उनका रिकॉर्ड उठा के तो 1.5 महीने तक वो 2 या 3 चैप्टर पढ़ाए होते हैं। जब उसके बाद कैलेंडर आया था तो फिर जल्दी जल्दी खत्म 99% खत्म भी नहीं होता, बच्चा भी नहीं करता है। तो ये सजेशन है भाई के रूप में, बैच नहीं लेना है किसी का भी। टाइम कहाँ है, 2 घंटे तो मॉक दोगे एटलीस्ट, वीक में 3 भी दोगे। 2 घंटे के मॉक के बाद 1-1.5 घंटे एनालाइज भी तो करोगे, तो 4 घंटे तो वैसे निकाल दिए, 6-7 घंटे सोओगे भी तो। मैथ पढ़े हो तो कुछ उसमें टिपिकल क्वेश्चन, कुछ टाइप रिवीजन, जीएस, टाइम है कहाँ, तो बैच नहीं लेना है। हाँ क्या कह रहे हैं, नहीं देना है, वही तो दिक्कत है। पिछली बार प्री के समय मैंने यही कहा था, क्या मॉक से क्वेश्चन आता है क्या, नहीं, तो एक मॉक दो ना यार। मॉक का पर्पस क्या है, भूल जा रहे हो। टॉपिक को रिवाइज करना, डिसीजन मेकिंग करना, एबिलिटी को इंप्रूव करना, स्कीपिंग सीखना। आप दिन भर मॉक दिए जा रहे हो तो दिमाग लर्न कब कैसे करेगा, रिकॉल कब करेगा, सीखेगा कब नया। कोई ऐसा मॉक बता दो जहां से आता हो, नहीं आता है। हमने लास्ट तक चिल्लाया प्री में, एक मॉक से ज्यादा नहीं देना है। अब इसने कहा जी मेरे 160 है, मैं तू दे मॉक, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा हो रहा है वैसे भी, लेकिन तुम ज्यादा अच्छा होगा, तुम अभी मेंस के हिसाब से तैयारी कर लो। तो इन्हें कहा कि नहीं सर अब तो 10 दिन बचा है। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम हो सकता है जिसके 140 आ रहे वो भी 6-6 मॉक दे के गया हो प्री का देने। क्यों, उसने किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लिया था कि मैंने तो लास्ट में मॉक लगाया था, तो वो जीनियस था, उसकी प्लानिंग अलग है। हम एवरेज लोग हैं, हमारी प्लानिंग हमारे हिसाब से होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अपना लिस्ट बनाओ कि आप कहाँ कंफर्ट नहीं हो, कहाँ दिक्कत में हो। चलो नहीं बना पा रहे हो, पता चला कि इस वीक सर ने एल्जेब्रा दिया है, तो एक दिन पहले तो बैठ के देखोगे ना कि एल्जेब्रा में कहाँ दिक्कत आ रही है। आप सोचोगे कि नहीं शुरू से पहले क्वेश्चन से लेके 600 क्वेश्चन दिया, 600 को 600 कर लो, तो मेंस थोड़ी ना होने वाला आपसे, फिर नहीं होने वाला है। आपको तो उसमें 60 क्वेश्चन जो दिक्कत वाला था वो करना था और 2-2.5 घंटे फ्री होना था, फिर इंग्लिश में ऐसे, फिर जीएस में सारे के सारे क्वेश्चन करो, तो वो नहीं, टाइम ही नहीं। तो ये प्लानिंग आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करनी होगी, टीचर के साथ डिस्कस करना होगा, बैच नहीं लेना है। मतलब हर बार चिल्लाता हूँ, अभी बनाऊंगा जब स्ट्रेटजी वीडियो तो उसमें यही होगा कि बैच नहीं खरीदना। और किसी का नंबर ज्यादा आ रहा है उसको ये मत सोचो कि ज्यादा समझदार है, वो पीछे कितना समय लगा ये भी एक मैटर है। इस चीज को भी समझना है। एक समय आएगा जब आप इतना कुछ पढ़ चुके होगे, नहीं पढ़ोगे तभी आपका नंबर आएगा। तो आपको देख के वो नया बच्चा भी करते भैया तो पढ़ते नहीं, भैया तो दिन भर मॉक लगाते रहते हैं, भैया तो बैच खरीद लिए, तो नया वाला लेके खराब हो जाता है। तो अपनी स्ट्रेटजी हमारे साथ डिस्कस करनी है कि जी मैं ये चाह रहा हूँ, ये सही है क्या, ये गलत है क्या। तो कर सकते हैं, फुल हो सकता है, लेकिन जब हम बनाएंगे तो उसको भी कंपेयर करके चलना है। होता क्या है, दिमाग की बनावट क्या है कि जिन चीजों में कंफर्ट रहता है उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। वो मतलब वो नहीं चाहता अपने आप को जलील करवाना, अपने आप की इंसल्ट फील करना, अपने ऊपर प्रेशर डालना। आपको दिक्कत है जीएस में, तो आप जीएस की स्ट्रेटजी बनाओ ना उसके साथ बैठ के। मैं तो आप बुरे में 26 कर ही रहे हो, ज्यादा पढ़ लो 27 कर लोगे। रीजनिंग में आपको 28 हो रहा है, अब उसमें ज्यादा टाइम छोड़ना है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक है जो आपको अपडेट रखना है। तो 100 क्वेश्चन आप उठा रहे हो, मेंस वाले उठाओ, जो 10 से लेके 21 तक मैथ के मेंस के क्वेश्चन आए वो उठा लो कि भाई आज दोनों भाई मिलके सीजीएल 10 का मेंस का 100 क्वेश्चन करेंगे, सीजीएल मेंस का दूसरे पेपर का 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आप टॉपिक भी सीख रहे हो, अच्छे क्वेश्चन से भी अपग्रेड हो रहे हो। अब टॉपिक वाइज थोड़ी ना पढ़ना है मेंस में, वो मैंने कैलेंडर बना जरूर दिया टॉपिक वाइज, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि उस पे भी आप टॉपिक ना करके मिक्स क्वेश्चन ही करते रहे, मिक्स क्वेश्चन ही करते रहे। तो आपको मॉक का भी पर्पस पूरा हो जाएगा, आपको सारे टॉपिक भी सीख रहे होंगे। जब टॉपिक करके पढ़ोगे तो सीखोगे थोड़ी ना। मान लो मुझे पता है टेंस का एरर है, 5 मिनट में कर दोगे भाई, तो वो तो हमारी मजबूरी है कि हम आपको शेड्यूल बना के देंगे, टेंस पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन उसके साथ हम पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे। वो सच्चाई यही है कि मेंस का मैथ कोई कर ले, मेंस का इंग्लिश कर ले, लेकिन टीसीएस से पहले वाला जो एक्चुअल में क्वेश्चन था बढ़िया वाला वो करोगे तो नहीं फंसोगे। नहीं वो दोनों आता है। कोशिश ये करना टीसीएस से पहले का मैथ इंग्लिश उठाना। मैं तो चलो नया वाला उठा लो चलेगा,
लेकिन इंग्लिश तो पक्का कोशिश करना है, पहले वाले जरूर करना है। वो क्वेश्चन है यार, मतलब मजा आएगा आपको। इनमें तो कुछ नहीं, आप तो बोनस की तरीके से 21 मेंस के बाद थोड़ा सा इंप्रूव किया है, मतलब 21 मेंस नहीं तो अभी तो 18 19 20 तो कुछ रहा ही नहीं। रजत था जिसको कुछ इंग्लिश नहीं आती थी, 197.5 मारा था 200 में, हिंदी मीडियम का लौंडा, कुछ नहीं, एमबी लगाया 1.5 महीने लगातार सुबह शाम तक। कहा सर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आने था। तो आपको इस तरीके से करना है। अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स नहीं लेना है, बहुत ज्यादा मॉक के पीछे नहीं भागना है, तैयारी हो जाएगी, क्वेश्चन होने लगेगा। वो मजबूरी है टीचर्स का या संस्था का या टॉपर्स का कि मैं मॉक ज्यादा लगाता था। जब मैं ज्यादा पढ़ लूंगा तो मॉक लगाऊंगा तो चलेगा। इस बार आपको सब्जेक्ट अपने आइडेंटिफाई कर लेने होंगे जीएस के, छोड़ना नहीं है प्लीज इस बार। नहीं तो कई बच्चे हैं आपके कैंपस में जो पिछले 2 बार से 3 बार से 1-1 2-2 नंबर से रुक रहे हैं, और उनको देखोगे तो उनका मैथ बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरे दिन मैथ इंग्लिश से पढ़ते रहते हैं, जीएस नहीं पढ़ रहे। तो मेंस में थोड़ा सा जीएस पे प्रायोरिटी रखना है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं मन करता पढ़ने का वही अर्ली मॉर्निंग शुरू करना है, जिसमें आप कंफर्ट है वो लेट नाइट में करना है, जब आप थक रहे हैं तब। आप उल्टा करते हैं, आप आते ही मैथ लगाने बैठ जाते हैं, फिर नहीं। तो ये इन 2-4 चीजों। कोई और डाउट, कोई क्वेरी हो तो कि हम आगे कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हाँ 2 प्रश्न है। नौकरी पक्की चाहिए, सीपीओ कर लो। अच्छी नौकरी चाहिए, सीजीएल कर लो। ये आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से जांच कर लोगे। 4 सब्जेक्ट कवर करना मुश्किल है बजाय 1 कवर करने के। तो अपने घर की स्थिति देख लो, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देख लो, अपने एबिलिटी देख लो। क्योंकि सीपीओ में जो नौकरी एक्चुअल में करने लायक सीजीएल की तुलना में वो है दिल्ली पुलिस। बाकी को मैं नौकरी मतलब ठीक है, बहुत लोग मतलब अच्छी नौकरी मैं पसंद नहीं कर पाता हूँ। दिल्ली पुलिस में कितनी पोस्ट आप देख जान रहे होगे, है ना। प्री सीपीओ में जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है रिजल्ट का, वो मैं अंदर की बात बता दे रहा हूँ, प्री ही होता है। मेंस में जो भी तैयारी कर रहा है 180, 185, 192, प्री में 115 वाला भी है और 165 वाला, 172 वाला भी। तो जो अच्छा क्राउड है वो प्री में लीड लेके जाता है, मेंस में लीड लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे। हाँ ये होगा, मुझे तो पहले नौकरी लेनी, सीपीओ पे फोकस रखो, 4000 वैकेंसी है, पक्का नौकरी दे। लास्ट ईयर से कटअप देख लो, प्री में कितना कम गया है, मेंस में भी लगभग 40-50 नंबर कम जाएगा एटलीस्ट। तो नौकरी पक्की लेनी हो तो वो कर लेना। अब वो आप अपने ऊपर से हो। मेरा अच्छा है मैथ इंग्लिश, मुझे सीपीओ सोचना ही नहीं है, फिजिकली फिट रहना है, सीजीएल की तैयारी करना है, उससे दोनों एग्जाम हो जाएगा। इतना दौड़ने से किसी का कुछ खराब नहीं होता है। 1-1.5 घंटा मतलब हम फिजिकली काम कर रहे होते हैं लगातार पिछले 3-4 महीने से, तो फिजिकल में आप थकोगे नहीं। क्या उसमें कुछ अलग इंग्लिश आ रहा है? नहीं, उतनी इंग्लिश आपको यहाँ पढ़नी ही पढ़नी। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना। लेकिन घर की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन और नौकरी की लालच, सीपीओ तुरंत नौकरी दे जाएगा, धोखा नहीं देगा, बड़ी आसान है वो। जैसे यूपीएससी का सबसे आसान एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी का सबसे आसान एग्जाम होता है सीपीओ। मतलब आपको नौकरी चाहिए, ले जाओ बोनस से, लेकिन उसमें कौन सी नौकरी करने लायक है वो आपको डिसाइड करना है। कंप्यूटर पे नहीं ध्यान दोगे तो बिगड़ेगा। सीजीएल 22 पूरा खराब कर दिया, सीएचएसएल 23 पूरा खराब कर दिया। सीजीएल 23 का कंप्यूटर आसान है। हाँ, तो हमने कंप्यूटर की एक बेसिक क्लास 65 घंटे की करवा दी है। हमने आपसे कहा था कि लुसेंट या पिनेकल वाली कोई एक बुक ले लेनी है, क्वेश्चन देखना है, उससे हो रहा नहीं हो रहा है, किसी एक टीचर से क्लास नोट्स, मतलब एक जैसे मैथ को सब्जेक्ट मान के बैठे हो, कंप्यूटर को भी सब्जेक्ट मानना है, हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपको मतलब इजीली बाहर कर सकते हैं। मतलब सीजीएल 22 में मुझे लगता है 40 से 42 बच्चे अपने सिर्फ कंप्यूटर की वजह से बाहर हुए थे। अब बढ़िया बालक 319 नंबर लेके बैठा हुआ है, 328 नंबर लेके बैठा हुआ है। तो 328, 319, 310 मैंने उस समय बहुत अच्छा नंबर था। 287 या 72 में तो हो गया था नौकरी, कटअप बहुत हो गया था। इस बार मैं एज्यूम कर रहा हूँ 300 के आसपास। इस बार नहीं, कम जाएगा, लेकिन हाँ हमें यही बोल के रखना है। जैसे मैं प्री 150 बोल के रख रहा हूँ, जाएगा 130-35, नहीं मैं पिछले 150 बोल के रख रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हम झूठे हो गए थे। कटअप इतना ही चला गया, हम चुप हो गए। अच्छा रिव्यू दे देगा, रिव्यू ये आरबीई वाला वो ठीक देता है। हाँ मतलब एक वो भी फैक्टर है, लेकिन सच्चाई है कि जो 23 में गए हैं उसमें से 20% आ रहे हैं आपके साथ। अपने शायद ही कोई बच्चा जो सिलेक्टेड है
जिनसे बात हो रही है जो नहीं दे रहा है 24, लगभग सब दे रहे हैं। लास्ट ईयर पेपर आसान है रिलेटिवली, जीएस तो मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं था 30 में जो रिपीटेड नहीं था, स्कीम वाला छोड़ देते तो मतलब गूगल करोगे तो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जीएस में होता था। हाँ, मैथ थोड़ा सा था जो था, तो इसका इस वजह से कि 22 में यूपीएससी वाले बाजी मार गए थे, तो इन्होंने जानबूझ के इस बार ऐसा किया कि नहीं, तो मुझे लगता है इस बार भी मैथ में ही थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन मैथ को बहुत ज्यादा वैल्यू ना देके 25, 26, 27 हो जाएगा, बाकी सबको बैलेंस लेके चलना होगा, कंप्यूटर पे जरूर फोकस रखना होगा। टाइपिंग के लिए टाइम नहीं लगाना है, टाइपिंग के लिए टाइम कब लगाना है, लंच का टाइम है, आधे घंटे दोस्तों के साथ बैठे आगे, डिनर का टाइम है, बचे हुए हैं आगे, रात को सब सोने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो मतलब स्टडी के अलावा वाले टाइम पे कंप्यूटर पे लगाना है। बेसिक सीपीटी है, सबको आता है, आज से भी शुरू करोगे तब भी कर जाओगे। हाँ, तो मतलब सीपीटी सबको आता है, लेकिन मान लो नहीं है तो आज से शुरू कर लो, आधे आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट। ना सीजीएल में कहाँ चले 27, हमारा वो तो ठीक है, फायदा है, लेकिन वो बेसिक पीपीटी और वो सब बनाना, वो सब देख लेना। सीपीटी का एक वीडियो 2-2.5 घंटे का मिल जाएगा, क्या क्या है वो कर लेना। और नहीं थोड़ा सा उधर 5 बजे हो जाएगा और 6:30 से शुरू होगा, अब अंधेरा आ रहा है तो थोड़ा सा वो करेंगे, मतलब आधे घंटे पहले करके, आधे घंटे पहले जान लगा देना है। कहने मतलब ये 2-2.5 महीने आपके जीवन का बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। लड़कपन नहीं करना है मोबाइल के पीछे, दोस्तों के पीछे। 3-3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में लास्ट ईयर का देखोगे तो हम अवेलेबल करा देंगे, और ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाएगा, हम दे देंगे किरण का या किसी का भी, और हम प्रिंट भी दे देंगे, हमारे पास बना हुआ है सब कुछ, टॉपिक वाइज बना है। लेकिन एक एज ए स्टूडेंट बुक ले लोगे तो फायदे में रहोगे, ये हथियार है मजबूत, और ये होने चाहिए। क्या चलना भैया 16 का मारेंगे, 3 लोग बैठे और 4 घंटे मार के फिर उठे, वो जो बोला था दोस्त वाला बड़ी जरूरी है, क्योंकि इस एज में थोड़ा सा निगेटिविटी अपने लाइफ को लेकर के एंजाइटी बहुत रहता है, एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है, तो एक आध दोस्त सेम ट्यूनिंग के मिल जाते हैं, थोड़ा सा पुशअप मिलता रहता है और लेके निकल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ आपका दाव लगा हुआ करियर इसी पर। हम कोई बहुत टाटा बिरला फैमिली से नहीं आ रहे हैं कि नहीं होगा तो कोई ऑप्शन नहीं, हमारे घर वालों की प्लानिंग तक इस पर जुड़ी हुई है कि हम आगे बच्चे की शादी करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो वो चीजें आप पर कई बार हावी हो जाती हैं। तो एक आध बढ़िया दोस्त, एक आध बढ़िया प्लानिंग, लेकिन हम टीचर्स का फायदा उठाना है। हम जब भी सजेशन देंगे तो बहुत सोच समझ के देंगे। सोशल मीडिया में कोई टीचर चिल्ला सकता है कि हाँ जो पढ़ाया था वही आया था, झूठ मूठ में भी, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, और नीचे कमेंट भी कर रहा है थैंक्स सर, जबकि वो है निकम्मा जो खुद नहीं गया था पेपर देने, लेकिन उसको लग रहा है सर कह रहे हैं तो आया होगा, कि वो भोले लोग बहुत थे। तो हम यहाँ जो देंगे सजेशन वो रियल देंगे, मतलब आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स नहीं आता तो पढ़ना पड़ेगा, छोड़ के नहीं चलेगा। या जैसे वो बालक था हमारा बाहुबली, मैथ्स में 90 में 90, रीजनिंग में 90 में 90, इंग्लिश में 135 में 130 या 30 पॉइंट कुछ, उसका जीएस में 7 नंबर आया तब भी सीएससी से ले गया। हाँ, सोच के देखो जीएस में उसके 20-25 हो जाते तो कहाँ खेलता हो। तो वो खतरनाक बच्चा था, यहाँ टॉप करता था, दिमाग का धनी था, जीएस में 50 के 50, 25 के 25 ही तो अटेम्प्ट करता था, चाहे आए ना, और हर बार गलत। उसकी बहन भी थी, वो भी सीएसएस में, वो भी ऐसी थी, दोनों जीनियस टाइप जो बोलते हैं, मतलब वो दोनों को यूपीएससी करना चाहिए था लेकिन वो नहीं किए। तो वो अलग लोग हैं, हम और आप अलग। 21 साल का लौंडा बिल्कुल फ्रेश। तो उतना यदि मैथ इंग्लिश रीजनिंग पे कमांड हो तब तो जीएस कॉल के ले लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा अभी आप लोगों में तो ऐसा कोई दिखता नहीं। उसको रास्ते में मुझे हाथ जोड़ना पड़ा कि तुम टेस्ट मत दो वीकली, सब चीज में वही टॉप करने लगा था। मैं तू रहने दे यार, अब पढ़ता नहीं था। हाँ हाँ, मैंने तो कई बार चिल्ला लिया आपसे कि यदि आप कॉपी पेन पे नहीं लगेंगे सिलेक्शन नहीं लेंगे। नहीं है यूजनेस, है ही नहीं। मेंस में तो मुझे नहीं लगता कोई यूज है, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई जो होगी कॉपी पेन से, दिमाग को जो डालोगे वही तो जाकर निकालोगे वहाँ, तो डालने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा।
लैपटॉप की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, उसके लिए हमने कंप्यूटर लैब छोटा दे दिया है, और कम पड़ेगा और दे दूंगा कि आप फिक्स कर लो। बालक था एक मधुसूदन, उसने लिखा था अपने लैपटॉप पे यूट्यूब नहीं खोलना है। मैं इससे फायदा कई बार फायदा हो जाता है। तो चीजें मतलब जो एक्चुअल में मोबाइल में नुकसान की चीज थोड़ी नहीं है, लेकिन आपको दे दूंगा, आप वेलनेस टाइम अपना निकाल के देख लेना। दिमाग को लगता है हाँ मैं जरूरत चीज देख रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं। मैं तो कह तो रहा हूँ एक सिंगल मिनट बर्बाद नहीं, छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए आपको। तो करिए ना 30 मतलब 90 दिन और मैक्सिमम। उसके बाद जितना शरारत, जितना मस्ती, जितना बदमाशी करना है सम्मान के साथ करिए। अभी कई हमारे बच्चे सिलेक्टेड हैं 20-20, 22-22 साल के, जितनी बदमाशी हो सकती है वो करते हैं। मतलब जो आप सोसाइटी वाइज आप एक्सेप्ट नहीं करो वो सब कर रहे हैं, और समाज को सम्मान के नजर से देख रहा है। लेकिन जब पढ़ाई करते थे यश था 1.5 साल तक उसके पास मोबाइल ही नहीं था ही नहीं मोबाइल। जब हो गया फाइनल अब ले लूंगा, अब तो ले ले। और उसके बाद अब तो इस पे नहीं बोल सकते, लेकिन बढ़िया तू तो नौकरी ले गया। तो लैपटॉप छोड़ दो, फायदे में रहोगे, जमा कर दो, घर छोड़ाओ। कॉपी पेन आपको कसम होना चाहिए कि पिनेकल या जो भी आपकी जीएस की बुक को 2 से 3 बार हो जाए। मैथ्स में आपने मार्क कर रखा है, जो टिपिकल वाला क्वेश्चन है वही करना है। इंग्लिश में भी जो टिपिकल वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग पे काम कर लेना है बस। कंप्यूटर आपको बता ही दिया, सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के वही बातें हैं, बस शर्त ये टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, तो अभी ये आज कितना हमारे पास तारीख है, 14 हो गया है ना। आज 13 था, 14 हो गया। 15 तक अपना शेड्यूल बना लो, 16 से टेस्ट में शामिल हो जाओ, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन वाला काम करना है। जो टॉपिक छूटा है उसको कवर करने का प्रयास करना है। लास्ट तक घबराना नहीं है कि मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो मेरे से नहीं होगा, मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ा तो मेरे से नहीं होगा, मैं बायो नहीं। लास्ट तक एफर्ट कर सकते हैं, आराम से होगा। बहुत बढ़िया हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर एजुकेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी टीचर को उठाए, सेल टॉपिक देखे, काम का पॉइंट निकाले, हटा दी। लेकिन इस तरीके से कि दोबारा नहीं देखना है और उस पर क्वेश्चन कर लिया, आपका हो गया। तो इस तरीके से करेंगे तो दिक्कत नहीं है। मेरी बड़ी इच्छा है कि जब मेरे जीवन में कहानी बने आपकी, तो सफल बच्चों की बने। हम सब मतलब उस कहानी में सफल के रूप में देखें। हालांकि मजे वाली बात यह है, आप फोटो खींच के रख लो, 1.5-2 साल बाद जब एक दूसरे को ढूंढोगे सारे सिलेक्टेड हो गए, पक्का गारंटी के साथ। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ 1.5-2 साल, मैं चाह रहा हूँ 80 साल। कितने पुराने फोटो मोबाइल में पड़े हैं, यूं ही ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसका नहीं पता। तो उसी में इसको बताया सर ये भी हो गया, मैं चलिए ये भी बढ़िया। तो क्यों हो गया? आप वो लोग जो सीरियस हो अपने करियर को लेकर मोबाइल छोड़ने का डिसीजन ले ली, एक फिक्स एनवायरनमेंट में आ गए इसलिए। लेकिन रैंक रूम ले लो, मजा आ जाए। ठीक है, थैंक यू। और डायरी अपना ले लीजिए अपना, और उस पर एक बार बैठ के ईमानदारी से